हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं क्लास 8 के साइंस चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल के सेकंड पार्ट पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें टॉपिक जो है वो होगा रिएक्शन विथ वाटर। मेटल का रिएक्शन पानी के साथ में कैसा होता है उसके बारे में हम आज लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम जो है वो बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। ये बहुत तेज़ी से रिएक्ट हो जाता है ऑक्सीजन के साथ में और वाटर के साथ में। अगर हम सोडियम को खुला रख देते हैं ऐसे ही तो वो रिएक्ट होकर के इतना गर्म हो जाता है कि जिस जगह पर रखा जा रहा है वहाँ पर वो आग पकड़ लेता है। इसी कारण से सोडियम को हम केरोसिन के तेल में डुबा करके रखते हैं। इससे क्या होता है कि पानी का और हवा का रिएक्शन उसमें नहीं होता है और सोडियम जो है वो सुरक्षित रहता है। तो यहाँ हमने ये देखा है कि सोडियम जो है बहुत तेज़ी से रिएक्ट होता है वाटर के साथ। तो ऐसे कुछ और भी मेटल्स हैं जो ऐसा नहीं करते। कुछ मेटल जो दूसरे होते हैं वो ऐसा नहीं करते। जैसे आयरन को ले लो, तो आयरन को अगर हम पानी में डुबा के रखें तो उसमें रिएक्शन बहुत तेज़ी से नहीं होता है मगर बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत स्लोली होता है। और जनरली देखा जाए तो नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता है, लेकिन दो में भी हो सकता है कि वो एयर के साथ रिएक्टिव हो सकता है, लेकिन मगर उसमें बहुत समय लग जाता है। तो इस प्रकार के जो नॉन मेटल्स है उसको वाटर में स्टोर किया जाता है। जैसे कि फॉस्फोरस, ये एक नॉन मेटल है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। इसको अगर हवा में अगर खुला छोड़ दिया जाए तो भी आग लग जाता है, इतना गर्म हो जाता है। तो इसको इस रिएक्शन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि पानी में इसको डुबा कर रखते हैं और पानी में इसका रिएक्शन नहीं होता है। तो फॉस्फोरस को जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में नहीं रखा जाता है, इसीलिए इसको वाटर में रखते हैं। अब एसिड के साथ क्या रिएक्शन होता है? तो हमने देखा कि मेटल और नॉन मेटल जो है किस प्रकार से बिहेव करता है एसिड के साथ में। यहाँ हम जानेंगे कैसे वो जो है रिएक्ट होता है, ठीक है। तो फिर हम लोग जानते हैं कि नॉन मेटल जो है वो जनरली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होता है, मगर मेटल ये एसिड के साथ रिएक्ट हो करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। जब हाइड्रोजन गैस के सामने अगर हम मैच स्टिक को लाते हैं तो ये एक पॉप साउंड से फट जाता है। तो यहाँ अगर हम देखें कि कॉपर जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होता है अगर हीट जो है किया जाए, लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट होता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि एसिड मेटल के साथ में और बेसिस के साथ में कैसे रिएक्ट होता है। ये जो पॉप साउंड है ये क्या बताता है? यानी कि जैसे कि पहले हमने इसको जाना था कि पॉप साउंड ये बताता है कि हाइड्रोजन गैस वहाँ मौजूद है। तो मेटल रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस। और नॉन मेटल का रिएक्शन जो है बेसिस के साथ वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो कैसे होता है यहाँ हम लोग जानेंगे। तो उसके लिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मेटल जो लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है, वो कैसे डिस्प्लेस करता है, क्या चेंजेस आता है अलग अलग बीकर्स में अगर हम इसको रखते हैं डालते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ लेते हैं एक एक्वास सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें जिंक है और कॉपर, जिंक और कॉपर सल्फेट जो है सॉल्यूशन को अगर हम मिला देते हैं तो कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से।
यानी कि जिंक लेस रिएक्टिव मेटल हो गया, सॉरी कॉपर जो है लेस रिएक्टिव मेटल हो गया और जिंक मोर रिएक्टिव हो गया। तो इसी में देखेंगे कि जो कलर है कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर वो गायब हो जाता है और पाउडरी वाला जो रेड मास है कॉपर का वो बीकर के नीचे जमा हो जाता है। तो रिएक्शन जो है कुछ ऐसे दिखाया जाएगा, जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 को जिंक के साथ हम मिला देते हैं जो कि ब्लू कलर होता है, ठीक है। तो जिंक जो है वो सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिएक्शंस को कहा जाता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। यानी पर जो क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि हटाया जा रहा है कॉपर जो है वो जिंक के द्वारा कॉपर जो है हटाया जा रहा है। वैसे ही अगर हम दूसरे मेटल को लेते हैं, जैसे आयरन सल्फेट को हमने लिया, ठीक है, और उसमें कॉपर को अगर हम मिला देते हैं, ठीक है, तो आयरन जो है वो कॉपर के द्वारा डिस्प्लेस हो जाएगा और कॉपर सल्फेट बन जाएगा, आयरन अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, तो फिर कॉपर जिंक को क्यों रिप्लेस नहीं कर सकता? यहाँ पर साइंस जो है वो एट्रीब्यूटरी नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है कि ये कुछ रूल्स को फॉलो करता है जो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, और रूल यहाँ है कि जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। इसी कारण से मोर रिएक्टिव जो है वो मेटल रिप्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को, लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल वो मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर पाता है। तो यहाँ अब ये बात समझ में आ गया होगा कि क्यों जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है और आयरन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है, लेकिन कॉपर और आयरन जो है जिंक को नहीं कर पाता है। इसका कारण आप लोग को अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाकी का जो नेक्स्ट है वो हम अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।